हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का बायोलॉजी का पहला यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इस यूनिट 1 का बच्चों चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, चैप्टर का ही नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग। तो बच्चों, लिविंग को डिफाइन करने के लिए हमें बच्चों डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को देखना होगा। बच्चों क्या कहता है, देखिए, टू डिफाइन लिविंग वी लुक फॉर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। और बच्चों देखिए, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मतलब बच्चों लिविंग को डिफाइन करने के लिए सुस्पष्ट अभिलक्षण को देखना पड़ता है। अब बच्चों देखिएगा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए suitable response etc आर द यूनिक फीचर्स। तो बच्चों मेरा कहना है कि जो बात आप कहिएगा बच्चों कि आपका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी और उसके लिए सूटेबल रिस्पॉन्स देना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स हैं, यानी कि अद्भुत लक्षण है। बच्चों मैं फिर से बच्चों आपके सामने बोल दे रहा हूँ बच्चों कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी और उसके लिए सूटेबल रिस्पॉन्स यानी कि अनुकूल क्रिया करना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स हैं। बच्चों जैसे बच्चों मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी लगती है बच्चों, तो गर्मी लग रही है इसका मतलब कि हम इन्वायरमेंट को सेंस कर रहे हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों आगे, मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस आर आल्सो एडेड टू दिस लिस्ट। मतलब हमने पहले ही कहा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। उसके अलावा बच्चों आप मेटाबॉलिज्म को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा बच्चों सेल्फ रेप्लिकेट का एबिलिटी को आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा सेल्फ ऑर्गेनाइज को आप ऐड कर सकते हो, इंटरैक्ट को आप ऐड कर सकते हो बच्चों, इमरजेंस को आप ऐड कर सकते हो बच्चों। जैसे मेटाबॉलिज्म बच्चों, तो जो कुछ बच्चे जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं उनको थोड़ा बहुत 11th और 12th में आपका परेशानी होता है बच्चों। जैसे मेटाबॉलिज्म को आप समझते थे उपापचय, इसीलिए बच्चों आपको कष्ट न हो, इसीलिए मैंने मेटाबॉलिज्म के बगल में मैंने हिंदी लिख दिया उपापचय। और याद रखिए, कोई पूछे मेटाबॉलिज्म क्या है, तो सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं बच्चों, ये सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, सभी का सम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं बच्चों। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, आप बच्चों पढ़े थे 10th क्लास में डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग क्या है, तो आप पढ़ते थे डीएनए कॉपिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्स टू आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। बच्चों मतलब एक पेरेंट डीएनए अपने ही जैसा 2 आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपिंग। तो बच्चों रिप्रोडक्शन के समय जो सेल डिवीजन होता है और उस समय जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है और वह जो डॉटर डीएनए जो ट्रांसफ़र होता है बच्चों ऑफस्प्रिंग में, संतान में। उसके बाद बच्चों सेल्फ
सेल्फ ऑर्गेनाइज बच्चों, स्वयं को संगठित करना। इंटरेक्ट बच्चों, अब ये सब का मतलब हम लोग समझेंगे। जैसे बच्चों आपका एनसीईआरटी बुक लिखा है कि टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है वह जिस सेल्स से बने हुए हैं उनमें नहीं होता है। एक्चुअली एक टिश्यू का प्रॉपर्टी सेल्स के इंटरेक्शंस के कारण होता है बच्चों। एक टिश्यू का प्रॉपर्टी वह जिस सेल से बने हुए उनमें नहीं होता है। एक टिश्यू का प्रॉपर्टी एक्चुअली सेल्स के इंटरेक्शंस के कारण होता है बच्चों। उसी तरह से ऑर्गेन का प्रॉपर्टीज टिश्यूज में नहीं होता है। एक्चुअली ऑर्गेन का प्रॉपर्टीज टिश्यूज के इंटरेक्शंस के कारण होता है बच्चों। इमर्जेंस, ये सब को हम ऐड करते हैं बच्चों आपका क्या में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए आप कैरेक्टर्स में ऐड करते हैं बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को समझते हैं। तो बच्चों देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ग्रो। दुनिया में बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा वह ग्रो करेगा, याद रखिएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों उनमें ग्रोथ होता ही है। अब फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहता है इंक्रीज इन मास यानी कि भार एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कोई इंडिविजुअल्स है बच्चों, तो इंडिविजुअल्स का कहोगे भार और इंडिविजुअल्स का संख्या का बढ़ना, ये क्या है बच्चों, ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर्स है। यह ग्रोथ का बच्चों ट्विन कैरेक्टर्स है। तो आप इसको बच्चों आप ऐसे भी आप कर सकते हो। तो बच्चों हम क्या बोल रहे थे कि जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, हिंदी में सुनिएगा। कहता जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। मतलब बच्चों देखिए, तो कहता है इंडिविजुअल्स का मास, इंडिविजुअल्स का भार बढ़ना, इंडिविजुअल्स का संख्या बढ़ना, ये ग्रोथ का बच्चों ट्विन कैरेक्टर्स है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहता है ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। ये जो यूनिसेलुलर देखिए बच्चों, ये जो कह रहा है बच्चों कि अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो लिविंग और नॉन लिविंग का जो डिफिनीशन है बच्चों, हम लोग इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा रिसर्च करने का आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो एनसीईआरटी बुक जो लिखा है बच्चों उसी को बस एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ और वही आपको ही पढ़ लेना है बच्चों। असली कहानी जो है बच्चों इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग टैक्सोनॉमी से देखेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। तो बच्चों अब देखिएगा, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बच्चों, वो भी आपका डिवाइड करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जो होते हैं बच्चों वो भी आपका सेल डिवीजन करते हैं। लेकिन इसमें एक कहानी है बच्चों। क्या है कहानी, सुनिएगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में सेल डिवीजन के द्वारा जो ग्रोथ होता है वह ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता रहता है जीवन भर। मतलब एक पौधा में जीवन भर ग्रोथ होता रहेगा बच्चों सेल डिवीजन के द्वारा। मतलब आप इसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आप वहाँ पे आप पढ़ोगे बच्चों
एक्चुअली क्या होता है ना कि प्लांट्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है बच्चों, और वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो डिविजन्स होता है बच्चों, जिनके कारण बच्चों प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है बच्चों, है ना। रूट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, शूट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बच्चों, इनको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो इनके कारण जो बच्चों कहोगे जो ग्रोथ होता है प्लांट्स में वो ज़िंदगी भर होते रहता है बच्चों। लेकिन यही बात मैं बच्चों एनिमल्स के लिए कहूँ तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है बच्चों सेल डिवीज़न के द्वारा एक सर्टेन एज तक ही होता है। एनिमल्स में बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एनिमल्स में बच्चों जो ग्रोथ होता है सेल डिवीज़न के द्वारा एक सर्टेन एज में ही होता है। तो अब मान लीजिए सर्टेन एज तक ग्रोथ हुआ सेल डिवीज़न के द्वारा, अब क्या होगा बच्चों कि सर्टेन एज के बाद ऐसा नहीं है कि सेल डिवीज़न नहीं होगा। सर्टेन एज के बाद बच्चों एनिमल्स में सेल डिवीज़न होगा, लेकिन वो क्यों होगा बच्चों? तो देखिए, अगर किसी टिश्यूज में कोई सेल्स लॉस्ट हो गया है बच्चों तो उसको रिप्लेस करने के लिए, बात समझे बच्चों, ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन इजीली ऑब्जर्व बाय इन विट्रो कल्चर्स by simply counting the number of cells under microscope। बच्चों ये लाइन जो है, यह लाइन कह रहा है कि जो एक कोशिक जीव होते हैं, आपको पढ़े थे आप 10th क्लास में 9th में कि एक कोशिका से बने हुए ऑर्गेनिज्म को एक कोशिक जीव कहते हैं, और बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को कहते हैं बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीज़न के द्वारा वृद्धि करते हैं और आसानी से कोई भी इसे इन विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल को काउंट कर सकता है। इसको सुनेंगे बच्चों, ठीक। जैसे बच्चों होता है क्या कि कल्चर मीडियम, बैक्टीरिया को बच्चों लेबोरेटरी में ग्रो कराया जाता है कल्चर मीडियम में। तो कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है बच्चों कल्चर प्लेट पे। अब आपको पता है, अब कल्चर प्लेट में कल्चर मीडियम को डाला जाता है। कल्चर मीडियम में वो सारे बच्चों न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया का ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो बच्चों कल तो वही कह रहा है कि कल्चर प्लेट पे, है ना, कल्चर मीडियम डालेंगे और बैक्टीरिया को, मान लीजिए एक बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, तो एक बैक्टीरिया आपका 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा, 64 से डिवाइड करके आपका 128 होगा, 128 से डिवाइड करके 256 होगा, 256 से डिवाइड करके 512 होगा, 512 से डिवाइड करके 1024 होगा, 1024 से डिवाइड करके 2048 होगा बच्चों। सोवन चलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि हम लोग, है ना, एक सेल के ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न के द्वारा जो ग्रोथ होता है उसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर में। कैसे? तो सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। हम लोग सेल्स का नंबर को काउंट कर लेंगे, हम कह देंगे वो ग्रोथ इतना हुआ। अब बच्चों फिर आइए, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। आज आपको एक और बात हम लोग जानेंगे, ठीक, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बच्चों ग्रोथ होता है वो इनसाइड होता है, मतलब बॉडी के अंदर से होता है। अब ये तो सब लोग जानते हैं, ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। जो ऑर्गेनिज्म बच्चों मर गया है उसमें वृद्धि नहीं होती है।
अब हम आप लोग को जो बात बताने वाले हैं बच्चों उसको सुनिएगा। कहता है कि सवाल उठता है कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? क्या हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो हम कहेंगे बच्चों नहीं, ग्रोथ बच्चों डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ होता ही होता है बच्चों, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग बींग्स में भी बच्चों ग्रोथ होता है। सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो बच्चों ग्रोथ होता ही होता है, लेकिन बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है। जैसे आपका माउंटेन, बोल्डर्स, सैंड मोल्ड्स, इस समय भी बच्चों ग्रोथ होता है। बच्चों माउंटेन जो होता है बच्चों पर्वत, इसमें ग्रोथ कैसे होता है बच्चों? तो माउंटेन के सरफेस पे डिपोजिशन होता है मटेरियल्स का एक्युमुलेशन, मटेरियल्स जमा होते हैं बच्चों, उनके कारण बच्चों आपका माउंटेन का ग्रोथ होता है ना, बोल्डर्स का ग्रोथ होता है बच्चों, रेत के टीला सैंड मोल्ड्स का ग्रोथ होता है बच्चों। तो हम कहेंगे बच्चों कि यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीवों जैसे पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है बच्चों। तो बच्चों हम लोग यह सीखें कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग, और जो आप कहोगे बच्चों कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ नहीं है, तुम बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? एक तरफ तो आप बोल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें ग्रोथ होता है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इस लाइन का मतलब क्या है सर? मतलब देखिए क्या होता है, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ नहीं होता और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ग्रोथ होता, तभी हम कहते कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन चूँकि आप तो देख रहे हो बच्चों कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन, उसमें भी ग्रोथ हो रहा है, तो बच्चों इसी कारण से हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बच्चों तो याद रखिएगा मैंने कहा। दूसरा, उसी तरह से बच्चों रिप्रोडक्शन, तो हम लोग समझेंगे बच्चों रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों जब आप 12th क्लास में जब आप जाओगे तो आप लोग को यूनिट 6 में रिप्रोडक्शन का पूरा डिटेल पढ़ना है, कैसे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। वो चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं बच्चों। तो कहता, और आप लोग 9th 10th में पढ़ के आए थे कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन से बच्चों। तो बच्चों कहता है हमें ये अभी समझना है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप कहोगे तो सर आप बोल रहे हो जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, तब तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए।
लिविंग ऑर्गेनिज्म का? हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं, क्या कारण है? तो दुनिया में, बोलो, दुनिया में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं बच्चों जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों म्यूल्स हैं, वर्कर हनी बीज हैं, एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं बच्चों। अब ये इनका मतलब समझते हैं। जैसे बच्चों म्यूल क्या होता है बच्चों? अगर आप म्यूल के बारे में आप सुनोगे, अगर बच्चों आप म्यूल के बारे में अगर आप सुनोगे बच्चों, तो आप देखोगे कि म्यूल कैसे बना है। तो बच्चों फीमेल हॉर्स को मेल डंकी के साथ क्रॉस कराने से बच्चों म्यूल बनता है। म्यूल को हिंदी में हम लोग खच्चर कहते हैं बच्चों। और आप कहोगे यह आपका जो है ये अस्टराइल है बच्चों। मतलब अस्टराइल है कहने का मतलब बच्चों गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और आप जानते हो, ठीक, कहता है बच्चों, मतलब समझिए यह जो है अपना संतान नहीं बना सकता है म्यूल रिप्रोड्यूस करके। लेकिन बच्चों है ना, भले यह म्यूल अस्टराइल है लेकिन इसका बहुत ही यूज है। जानते हो, आप जब चले जाओगे है ना पहाड़ी इलाका में, जैसे आपका कटरा, जो जम्मू एंड कश्मीर जो आपका स्टेट है, वहाँ पे कटरा जगह है। तो वहाँ पे कटरा, जहाँ पे माता वैष्णो देवी का गुफा है, तो वहाँ पे बच्चों है ना सामान वगैरह को ढोने के लिए है ना, और तेज़ी से यह दौड़ करके सामान को लेके चला जाता है। तो कहता है बच्चों है ना, तो इसको इसलिए प्रयोग किया जाता है। कहता है बच्चों जैसे ये जो म्यूल है बच्चों, इसमें फीमेल हॉर्स का भी गुण है और डंकी का भी गुण है। तो हॉर्स का इसमें गुण है बच्चों दौड़ने वाला, और डंकी का उसमें गुण है बच्चों बोझा ढोने वाला। अब छोड़िए बच्चों, तो बताइए यह जो म्यूल है यह तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो बताओ क्या हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? बिल्कुल नहीं, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। दूसरा, उसी तरह से बच्चों वर्कर बीज, आप जानते हो हनी बी है ना, हनी बी का नेस्ट को हम लोग बी हाइव कहते हैं। और हनी बी जो है आपका पता है, एक बी हाइव में एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें आपका 3 तरह के हनी बीज होते हैं। क्वीन जो फर्टाइल फीमेल होती है, जो रिप्रोडक्शन के काबिल होती है। आपका ड्रोन्स मतलब हुआ आपका फर्टाइल मेल हनी बीज, वो भी रिप्रोडक्शन के काबिल होते हैं बच्चों। लेकिन जो वर्कर हनी बीज होती हैं ये होती हैं अस्टराइल होती है, अस्टराइल फीमेल हनी बीज होती हैं। मतलब यह रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं है बच्चों। उसके बाद बच्चों इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, तो आप सुनते होंगे अपने डेली लाइफ में भी आप सुनते होंगे। और आप जब 12th क्लास में जब जाओगे तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वहाँ पे बच्चों आप पढ़ोगे कि जो पति और पत्नी जो कपल होते हैं, मान लीजिए शादी कर लिए लेकिन उनके संतान हो ही नहीं रहे हैं, उनको संतान नहीं हो रहे हैं, तो वैसे कपल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल कहलाते हैं बच्चों। ठीक, वो चाहे वो प्रॉब्लम मेल में हो चाहे वो प्रॉब्लम फीमेल पार्टनर में हो, या तो दोनों मेल या पार्टनर में प्रॉब्लम हो सकता है या फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों। तो जो भी हो हम लोग कहेंगे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये भी आपका हम कहेंगे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं बच्चों। तो इसी कारण से हम लोग कहेंगे कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई बोल दे कि डिफाइनिंग कैरेक्टर है क्या यह विशिष्ट गुण है, तो हम कहेंगे
यह विशिष्ट गुण नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए, और ये हम जानते हैं कि बच्चों कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों अब हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है इसे हिंदी में उपापचय कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं सभी का सम को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे बच्चों एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है बहुत सारे सेल्स से। अब मान लीजिए सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं सभी का सम क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों मेटाबॉलिज्म जो होता है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है, और दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो यूनिसेलुलर हों चाहे वो मल्टी सेलुलर हों, सभी में मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा बिना किसी एक्सेप्शन के। तो बच्चों इसीलिए हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है, तो डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है। बच्चों कहता एक टर्म है जो एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ोगे ना तो आप एनसीईआरटी बुक में यह लाइन दिया हुआ है और यह सब लाइन से मेडिकल का एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है, और ये सब लाइन को आपको एकदम पढ़ना है अच्छे तरीके से। कहता है बच्चों आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। अब इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों एनसीईआरटी का, उसको हम लोग समझते हैं। कहता है इस लाइन का मतलब ये है बच्चों, पहले तो आप समझिए कि आपका इन विवो और इन विट्रो का क्या होता है बच्चों। जैसे आप सुने 10th क्लास में बच्चों आप पढ़े थे कि मान लीजिए कोई फीमेल है, कोई ह्यूमन फीमेल है, उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहा है। तो बताओ इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग जो कहेंगे वो कहेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वह लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है। लेकिन बच्चों आप लोग सुनते होंगे एक और टर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है कि जो पति पत्नी है, मान लीजिए जो मेल पार्टनर है उसका स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, और जो फीमेल पार्टनर है ना, उसका एग, दोनों को बच्चों टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करा दिया गया। मतलब टेस्ट ट्यूब में मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करवा दिया गया। तो बच्चों ये तो लिविंग सिस्टम के बाहर हो गया, इसे हम कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बताइए बच्चों आपने क्या सीखा कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो वह इन विवो फर्टिलाइजेशन हो गया, और वही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को अगर टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करा रहे हैं तो हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बच्चों। तो इन विवो लिविंग सिस्टम के अंदर, इन विवो लिविंग सिस्टम के अंदर, इन विट्रो लिविंग सिस्टम के बाहर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहता है क्या कि अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहा है वो सबका सम को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन को अगर इन विट्रो कराया जाए, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इन विट्रो कराया जाए तो वह रिएक्शन तो बच्चों लिविंग रिएक्शन होगा।
लेकिन क्या वह लिविंग थिंग होगा? तो हम कहेंगे नहीं। एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, अगर किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है बच्चों, उस रिएक्शन को अगर इन विट्रो अगर हम करवा दें, ठीक, तो वो रिएक्शन तो लिविंग रिएक्शन है बच्चों, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, वो लिविंग थिंग्स तो नहीं है बच्चों। तो इस लाइन को आपको केयरफुली पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है बच्चों, आपको याद करना है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग एक और डिफाइनिंग कैरेक्टर को देखते हैं, कॉन्शियसनेस। ये बच्चों इसका मीनिंग है, देखो हिंदी चेतना, तो कहता है इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं बच्चों। तो कहता है कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वह इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए वो रिस्पॉन्ड देते हैं। कहता बच्चों ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। कहता बच्चों, ये लाइन में शुरू में भी बता चुका हूँ आपको कि दुनिया के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट को सेंस करने का एबिलिटी रखते हैं बच्चों। और आपको भाई हम लोग को इसके लिए क्या दिया है? सेंस ऑर्गन। हम लोग कैसे सेंस करते हैं? तो इसलिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है। तो बच्चों कहता है क्या, जैसे आप कुछ बोले, आप मुझे कहें नहीं भाई, है ना, कि सर, है ना सर, आपने कुछ मुझे आवाज़ दिया सर, तो बताइए ये आपने जो बोला, तो वह जो साउंड, वो आपने जो साउंड दिया, आवाज़ दिया, वो स्टिमुलस की तरह काम किया, और उसको जो है मैंने रिस्पॉन्ड दिया। मेरा सेंस ऑर्गन जो है, आपका जो ईयर, वो रिस्पॉन्ड दिया। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, जो हम कहेंगे कि आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, और इस इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस प्रेजेंट हैं उनसे वह रिस्पॉन्ड देते हैं। अब देखिए कहता है, इसी कारण से आप कहोगे बच्चों कि जो कॉन्शसनेस होता है, यह आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता है। कॉन्शसनेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो बच्चों कॉन्शसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको बस इतना बात याद रखना है। दूसरा, एक और बात आपका एनसीईआरटी बुक लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, कि दुनिया के जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सराउंडिंग से अवगत हैं बच्चों। और एक और लाइन एनसीईआरटी लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, कि ह्यूमन बीइंग एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने सराउंडिंग से तो अवगत है ही, लेकिन ये ह्यूमन अपने आप से भी अवगत है बच्चों। इस बात को भी आप एकदम ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक आपका कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट arise as a result of interactions among constituent cells। इस लाइन का मीनिंग समझना है बच्चों। ये लाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहता है कि कोई टिश्यू बना होता है सेल्स से, आप जानते हो। तो कोई टिश्यू है जो बना हुआ है कंस्टिट्यूएंट सेल से, कोई टिश्यू है जो सेल्स से बना हुआ है। तो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वह
सेल्स में नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, टिश्यू की जो टिश्यू का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेल्स में नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर आप कैसा बात बोल रहे हैं, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं टिश्यू ये सेल्स का ग्रुप है, और या इसी को हिंदी में टिश्यू को कहते उत्तक कोशिका का समूह है। तो ये लाइन को थोड़ा समझिएगा बच्चों। एक्चुअली हमने कहा टिश्यू का प्रॉपर्टीज सेल्स में नहीं है। टिश्यू जिस सेल्स में बने हुए हैं तो टिश्यू का प्रॉपर्टी सेल्स में नहीं है। एक्चुअली टिश्यू का प्रॉपर्टी सेल्स के इंटरैक्शंस के कारण है। टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है वह सेल्स के इंटरैक्शंस के कारण होती है। याद रखिएगा ये बात को। तो बच्चों टिश्यू का प्रॉपर्टी सेल्स में नहीं है। टिश्यू का प्रॉपर्टी कैसे हुआ बच्चों, तो बताओ सेल्स के इंटरैक्शंस के कारण, यानी कि सेल्स के अंतःक्रिया के कारण। बच्चों उसी तरह से सेल के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। आप हिंदी में कहते हो कोशिका के अंदर कोशिका अंग होते हैं। हर सेलुलर ऑर्गेनेल्स का अपना एक अलग काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का अलग काम होता है बच्चों। तो कहता है बच्चों कि कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल हो बच्चों, वह बना हुआ होता है मॉलिक्यूल से। लेकिन एनसीईआरटी बुक आपका कहा है कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स का प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। जिस मॉलिक्यूल से बने हुए हो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शंस के कारण होता है बच्चों। उसी तरह से बच्चों आपको समझना है, आप ऑर्गन के लिए भी समझ सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गन, किसी ऑर्गन का प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट टिश्यूज में नहीं होता है। किसी ऑर्गन का प्रॉपर्टी टिश्यूज में नहीं होता है। एक्चुअली टिश्यूज के इंटरैक्शंस के कारण ये होता है। याद रखिएगा, ऑर्गन का प्रॉपर्टी टिश्यूज के इंटरैक्शन के कारण होता है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहता है और एनसीईआरटी फिर लिविंग वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया। वो मैं भी आपको लिविंग वर्ल्ड को एक्सप्लेन करा था कि क्या होता है लिविंग। तो लास्ट में लिखा बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बायोलॉजी क्या है, लाइफ का स्टडी है हमारे अर्थ पे। एक और डिफिनीशन आप याद रखिए, एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। मतलब पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का विकास का यह कहानी है। कौन, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बच्चों अब देखिए, अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक्स, ये सब आपको बच्चों अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, बाय।